तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता लगने वाला है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें कितने विषय हैं, उन विषयों से, उन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, पेपर में कितने घंटे आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के लिए, साथ ही किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बताऊंगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है एकदम सही सिलेबस का पता होना। और आखिर सिलेबस हर एक अलग अलग साइड पे डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसीलिए ऑलराउंडर बीएसएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा दिया गया ऑथेंटिकेट सिलेबस आप तक पहुंचा रहा है। इस सिलेबस के अंदर ना ही कोई चैप्टर एक्स्ट्रा है और ना ही कोई चैप्टर कम है। ये सिलेबस की पूरी तैयारी अगर आप करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों। आइए बिना किसी देरी के मैं आपको पहले टेबल दिखाना चाहूंगा, जिस टेबल के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पेपर से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टेबल पे गौर करिएगा बच्चों। आपके एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट से सवाल आएंगे जो कि है मैथमेटिक्स, जीके, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स यानी गणित से 50 सवाल पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स आपको मिलेंगे 50, एक सवाल एक नंबर। जनरल नॉलेज से 25 सवाल 25 नंबर, इंग्लिश के 25 सवाल 25 मार्क्स, 25 इंटेलिजेंस के 25 मार्क्स। टोटल 125 सवाल पूछे जाएंगे और 125 ही आपको मार्क्स का पेपर यहां पे होने वाला है। कोई प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाएगा। आप कोई गलत सवाल कर देते हैं तो उसको आपको 0 मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा या -1/4 नहीं मिलेगा। 2.5 घंटे पेपर चलने वाला है। 2 घंटे और 30 मिनट्स आपको समय इसमें मिलने वाला है बच्चों। आइए हम सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम वाले बच्चों को बताऊंगा, है ना। सबसे पहले सबसे मुख्य सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में सुनिए। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, चौथा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पांचवा टाइम एंड वर्क, फिर नेक्स्ट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन ऑफ कैश बिल्स, measurement of temperature in degree Celsius, ratio and proportion, unitary method, arithmetic mean, simple interest, degree Fahrenheit, decimal and fraction, circumference and area of circle, conversion of unit of area and volume, volume of solid cube and cuboid, parameter and area of triangle, rectangle, square with diagram, classification of angles, basic geometry concepts such as line, point, line segment, ray, etc., circle and its parts, quadrilateral and polygon, construction of line segment, interior and exterior of given figures, triangle, angle and angle sum property, time and distance। ये टॉपिक मैथ्स में पूछे जाने वाले हैं। एक 6th क्लास के बच्चे को काफी ब्रॉड सिलेबस है और बच्चे को काफी हाई थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको एक टैलेंटेड, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की आवश्यकता होगी ही होगी बच्चों। तो आप इस एग्जाम को अगर फाइट करना चाहते हैं तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम साथ में लेके चलिए, ताकि वो आपके डर को खत्म करेगा और आपके अंदर नॉलेज इंप्रूव करेगा, आपको रास्ता बताएगा कि कैसे तू ये सब कर पाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुनिए, गणित के सवाल, गणित के टॉपिक, संख्या पद्धति, लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड, वर्ग और वर्गमूल, समय और कार्य, प्रतिशत, लाभ और हानि,
नकद बिल तैयार करना, डिग्री सेल्सियस में तापमान का मापन, अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, अंक गणितीय औसत, साधारण ब्याज, डिग्री फ़ारेनहाइट, दशमलव और हम नीचे आ चुके हैं, वापस चलते हैं। मैंने दशमलव और भिन्न तक आपको बता दिया था। वृत्त और परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों का रूपांतरण, ठोस घन और घनाभ का आयतन, त्रिकोण आयतन वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, कोणों का वर्गीकरण, मूल ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे रेखा, बिंदु, रेखाखंड, किरण आदि, वृत्त और इसके भाग, त्रिभुज और बहुभुज, रेखाखंडों का निर्माण, दिए गए आकृतियों का आंतरीकरण और बाह्य भाग, त्रिकोण, कोण और कोण युग गुण, समय और दूरी। ये टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की, अंग्रेजी की। इंग्लिश के अंदर आपको एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग चेक, प्रीपोजिशन, कंप्रेहेंशन पैसेज, कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और एक्सक्लेमेटरी, फ्रेमिंग क्वेश्चन, पैरा, जम्बल्ड, आर्टिकल, एरर करेक्शन, एफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ग्रामर, वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन, जेंडर स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, होमोनिम्स और सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा बच्चों। इंटेलिजेंस में मैं आपको बता देता हूं कि आपको पजल मिलेंगे, आपको इमेजेस मिलेंगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस, डायरेक्ट सेंस, सीक्वेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, assigning correct mathematical sign, relationship of analogy, relationship, same class, confusing instruction, completion of series, jumbled spelling, alphabetical arrangement of words, decision making। ये जो टॉपिक है ये आपके इंटेलिजेंस के टॉपिक है, जिसमें आपके दिमाग को बहुत ज्यादा आपको घसना पड़ेगा, आपको उसको शार्प करना पड़ेगा, ताकि ये एक सेकंड में आप इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सको। मैं आपको हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ, हिंदी में बुद्धिमत्ता के क्या कहते हैं, पहेली, छवि, मौखिक और गैर मौखिक, दिशा बोध, अनुक्रम, कोडिंग और डिकोडिंग, सादृश्य परीक्षण, सही गणितीय चिन्ह देना, सादृश्य का संबंध, संबंध, समान वर्ग, भ्रामक निर्देश, श्रृंखला पूर्ण करना, उलझी वर्तनी, शब्दों का वर्णमाला क्रम, निर्णय लेना। सामान्य ज्ञान में आपको पूछा जाएगा खेल, इतिहास और भूगोल, पुरस्कार, विज्ञान, समिति और आयोग, अंतरराष्ट्रीय संगठन, आविष्कार और आविष्कारक, पुस्तक के और लेखक, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, स्थल चिन्ह, भारत के सांस्कृतिक नृत्य, कितना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सांस्कृतिक नृत्य के बारे में यहाँ बात हो रही है, संविधान, विज्ञान और स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण, कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, अर्थशास्त्र और जनसंख्या, लोकप्रिय व्यक्ति और स्थान, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत में प्रथम, नदियों पर महत्वपूर्ण शहर, देश, राजधानियां और मुद्राएं, भारत महत्वपूर्ण तथ्य, हमारी रक्षा सेनाएं, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन, महत्वपूर्ण दिन, खेल और खेल शब्द, संक्षिप्ताक्षर, भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, देश, राजधानी और मुद्राएं। ये सारे टॉपिक आपको इंटेलिजेंस में दिखेंगे, जिसको मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको बताना चाहूंगा, और मैं बता देता हूं आपको इंग्लिश में, बेटा ध्यान से सुनिएगा। काफी लंबा ब्रॉड सिलेबस है जीके का। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, अवार्ड, साइंस, कमिटी एंड कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, बुक एंड ऑथर्स, some historical events, landmarks, classical dance of India, constitution, science and health, environment and pollution, some important geographical terms, important event of world history, economics and population, popular person and places, state of India, union territories,
फर्स्ट इन इंडिया, इंपोर्टेंट टाउन्स ऑन रिवर, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज। ये सारे सवाल आपको जीके में पूछे जाएंगे बच्चों, और आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स की मदद से इसको याद करना पड़ेगा। और ऑलराउंडर पीएसएस पिछले 8 सालों से ये तैयारी करवा रहा है, तो यहाँ के टीचर इतने शार्प, इतने टैलेंटेड हो चुके हैं कि हर एक जीके की ट्रिक्स उनके पास है, जिनको याद करवा के वो चुटकियों में ये चैप्टर आपको रटवा देंगे, चुटकियों में याद करवा देंगे। जो आप बिना ट्रिक्स के याद करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपको काफी समय लग जाए और आप उतनी एफिशिएंसी से ना कर पाओ। इंडिया इंपोर्टेंट फैक्ट, our defense force atomic power station in India, important days, games and sports terms, abbreviation, national parks and wildlife sanctuaries in India, countries, capital and currency। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारे जीके का सिलेबस होने वाला है। टेबल पे एक बार आप वापस नजर मार लीजिए बच्चों कि इस प्रकार से आपके पेपर होने वाले हैं। ऐसे ही और वीडियोस मैं ऑलराउंडर बीएसएस के प्लेटफॉर्म पर लाता रहूंगा, और हम सबसे पहले आपके पास किसी भी एग्जाम की महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आएंगे। तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का यूज कर सके, उपयोग कर सके, और एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन पा सके। बच्चों, मेहनत बहुत जरूरी है, सही दिशा में मेहनत बहुत जरूरी है, और उस दिशा में जहां हम मेहनत कर रहे हैं वहां उसके साथ हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। एक सपोर्ट, एक मजबूत सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो ऑलराउंडर बीएसएस आपके लिए बन सकता है। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।